नमस्कार बच्चों, मैथ्स विद पीके में आप सभी का वेलकम। क्लास 9 की मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 13 में हम एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन 3 एंड 4 इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों ने पीछे के 12 लेक्चर जो वो कंप्लीट कर लिए होंगे, देख लिए होंगे अच्छे से, और नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक केस में x-1 है पी एक्स का एक गुणनखंड। ठीक है, के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। x-1 जो वो पी एक्स का एक फैक्टर है। तो फैक्टर थ्योरम हमने पढ़ी थी ना पिछले लेक्चर में, तो उसी से चलते हैं जी। अगर x-a पी एक्स का एक गुणनखंड होता है, फैक्टर होता है, ठीक है, तो पी ए बराबर 0 होता है। देखो ऐसा क्यों होता है वो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। शुरुआत में मैंने आपको जब बताया था ना कि 15 जो है उसके फैक्टर क्या होते हैं, 3 × 5। ठीक है, अब देखो बच्चों, 3 ये भी 15 का फैक्टर है, ओके, और 5 भी 15 का फैक्टर है। 15 की दो फैक्टर हैं, 3 और 5। जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 बनता है। ऐसे ही आपके पास में कोई भी पी एक्स हो, अगर उसका एक फैक्टर x-1 है और दूसरा मान लो क्यू एक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एक्स बनेगा। ठीक है, अब बच्चों मान लो कि इस 3 की जगह पे मैं 0 ले लेता हूँ। इस 3 की जगह पे 0 लेते, 0 × 5 क्या बनेगा, 0 बनेगा। यानी कि 15 जो है वो क्या हो गया, 0 हो गया। दैट मीन्स अगर मैं x-1 की जगह पे 0 ले लूँगा तो x बराबर क्या आएगा, 1। ठीक है, और x-1 की जगह पे मैं 0 लूँगा तो डेफिनेटली पी एक्स बराबर 0 × क्यू एक्स वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि x-1 बराबर मैंने 0 लिया तो x की वैल्यू आई 1। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 1 भी पुट कर दूंगा तब भी ये वैल्यू 0 हो जाएगी ना, 1 - 1 0। तो x अगर 1 हो गया तो पी एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 जो है वो a की जगह पे है। ठीक है ना, x की जगह पे a पुट किया, x-a अगर फैक्टर है तो पी ए 0 हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही x की जगह पे अगर मैंने 1 पुट किया इस वाले पी एक्स में तो पी एक्स जो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहीं से हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो बच्चों, पी एक्स आपको दे रखा है x² + x + k। आपको एक फैक्टर दे रखा है, इसका जी एक्स फैक्टर मान लेते हैं, वो दे रखा है x-1। ठीक है, x-1 पी एक्स का गुणनखंड है, पी एक्स का गुणनखंड या फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर है। यदि मैं ले लूँ, यदि मैं x-1 बराबर 0 लूँ तो x बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। x बराबर 1 पर अगर ये फैक्टर है तो मैंने x-1 बराबर 0 लिया तो पी एक्स जो है वो भी क्या हो जाएगा, x-1 0 लिया तो x बराबर 1 पर 0 होगा ना। हाँ, तो x बराबर मैंने 1 लिया तो x बराबर 1 पर पी एक्स क्या होगा, डेफिनेटली पी एक्स 0 होगा। ठीक है, क्योंकि x-1 बराबर 0 ये इसका फैक्टर है। इसको यूँ समझ लीजिए, मैंने पीछे बताया ना कि पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू कोई क्यू एक्स। जी एक्स कौन है, x-1 भाई फैक्टर है तो ऐसे ही लिखेंगे ना, कोई और फैक्टर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, साथ में क्यू एक्स आ जाएगा। ठीक है, लेकिन x-1 तो आएगा ना, x की जगह पे 1 पुट करते ही पी एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा ना, 1 - 1 0 तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो x बराबर 1 पर पी एक्स इक्वल 0। ठीक है, तो पुट कर दो x की जगह पे 1। ठीक है, x² + x + k इक्वल 0, 8 x इक्वल 1। ठीक है, 1 पुट किया हमने, 1² + 1 + k इक्वल 0। बताओ k का मान क्या आएगा, -2। 1 + 1 2, 0 की तरफ आया -2, तो k इक्वल आ जाएगा -2। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल ऐसे ही। नेक्स्ट देखो बच्चों, पी एक्स आपको दे रखा है 2x² + kx + √2। ठीक है, जी एक्स तो आपके पास में वही है, x-1 पी एक्स का फैक्टर है, बिल्कुल लिखना हमको वैसा ही है, फैक्टर ऑफ पी एक्स, फैक्टर ऑफ
पी एक्स। इफ़ अगर मैं ले लेता हूँ x माइनस वन बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा 1। तो x बराबर 1 पर, है ना, या इंग्लिश में लिख दो 8 x इक्वल 1 पी एक्स इक्वल 0 होगा। ठीक है, तो P1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। P1 बराबर 0, तो यहाँ से 1 पुट कर देंगे x की जगह पे, 2 इंटू वन स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल 0। पी एक्स में x की जगह पे 1 हमको पुट करते ही रिजल्ट क्या मिलेगा 0 मिलेगा, और यहीं से हम k की वैल्यू निकालेंगे। एक इक्वेशन बन जाती है यहाँ पे। 2 इंटू वन स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 2 2 हो गया, प्लस k इंटू 1 क्या आएगा प्लस √2 बराबर 0। बताओ k क्या आएगा, 2 को और √2 को 0 की तरफ लेकर आएंगे, माइनस, दोनों माइनस में होंगे, माइनस कॉमन आके, और ये रिजल्ट देगा। ठीक है, ये k का मान हो गया। दोनों में माइनस कॉमन आ गया क्योंकि दोनों ही माइनस के हो जाएंगे 0 की तरफ। थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर में बच्चों पी एक्स आपको देगा के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, और जी एक्स तो आपके पास में वही है x माइनस 1, है ना। या फिर आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, जी एक्स बना के भी लिखना नहीं चाहते तो ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। इफ x माइनस 1 इक्वल 0 तो x इक्वल 1, एट x इक्वल 1 पी एक्स इक्वल 0। ठीक है, 8x इक्वल 1 पी एक्स इक्वल 0, यानी कि P1 इक्वल 0, P1 इक्वल 0 यानी कि k इंटू x की जगह पे 1 का स्क्वायर, यहाँ देखो यहाँ पुट करना x की जगह पे, माइनस √2 इंटू x की जगह पे 1 प्लस 1 इक्वल 0। हमें तो k की वैल्यू चाहिए ना, हाँ जी, k इंटू 1 स्क्वायर k बनेगा, माइनस 2 इंटू 1 2 √2 इंटू 1, डेफिनेटली √2 बनेगा माइनस का, प्लस का 1 है। k को छोड़कर बाकी वैल्यूज़ को हम 0 की तरफ लेकर आएंगे, तो 1 हो जाएगा माइनस का, √2 प्लस का, तो √2 माइनस 1, ये आपका k का मान, वैल्यू ऑफ k। ठीक है, 4 नंबर देखो, पी एक्स आपको क्या दे रखा है, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, सही है, माइनस 3x प्लस के। ठीक है, के इस बार दो टर्म्स में है। आपको पता है कि x माइनस 1 बराबर मैं 0 लूँगा तो x बराबर 1 आएगा। ठीक है, x माइनस 1 फैक्टर है ना, उसी से, तो 8x इक्वल 1 पी एक्स का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से पी एक्स बराबर 0 होगा, यानी कि P1 की वैल्यू 0 होगी। P1 निकाल लो, यहाँ से x की जगह पे 1 पुट करना है, k 1 का स्क्वायर, x की जगह पे 1 और k इक्वल 0, ये k आएगा, और ये k हो गया 2k, k प्लस k 2k। चलो एक बार लिख लेते हैं ऐसे ही, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल 0, k प्लस k 2k, माइनस 3 आया 0 की तरफ 3, k बराबर 3/2, k इक्वल 3/2 आपका आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। फैक्टराइज करना है हमको इन सभी को। फैक्टर कैसे करेंगे बच्चों, नंबर 1 है आपके पास में 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। देखो बच्चों, यहाँ पे जब आपके पास में शून्यक होता है, जैसे मान लो कि 1 अगर शून्यक है तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होता है। अगर माइनस 1 शून्यक है तो x प्लस 1 इसका एक शून्यक है। ठीक है, लेकिन आपको अगर 0 शून्यक नहीं पता है, भाई ये 1 और माइनस 1 अगर 0 हैं, शून्यक हैं, तब तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है शून्यक का, तब फैक्टर कैसे करोगे। तो देखो बच्चों, हमें यहाँ पर 3, ये 2 घात का बहुपद है, देखो जी सेकेंड डिग्री है ना, x स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर है, तो यहाँ पर टोटल 3 पद हैं। एक तो x स्क्वायर वाला पद,
एक अक्स वाला पद और एक अचर पद। ठीक है, दिख रहे हैं आपको 3 टर्म्स हैं। हमको जो अक्स वाली टर्म है वो देखनी है। यहाँ पे कौन है, माइनस का 7x। ठीक है, हमें इसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि मान लो एक तो ax बन रहा है और दूसरा bx बन रहा है। टुकड़े मतलब बीच में प्लस आएगा। ठीक है, प्लस में ऐसे टुकड़े बनाने हैं। कैसे बनाने बच्चों, कि जो टुकड़े हम बना रहे हैं ax और bx वाले, इनका मल्टीप्लिकेशन जो है बच्चों वो किसके बराबर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाला जो पद है और साथ में इसके मल्टीप्लाई में जो अचर पद है, ये दोनों बराबर ऐसे अगर बराबर बनेंगे तभी यहाँ पर हम फैक्टर कर पाएंगे। बात समझ में आई बच्चों। यहाँ देखो 12x स्क्वायर गुणा क्या बन रहा है, 12x स्क्वायर। तो मुझे ये बता दो मैं -7x के ऐसे क्या टुकड़े करूं, -7x के ऐसे क्या टुकड़े करूं बच्चों, उनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास में 12x स्क्वायर बन जाए। तो बच्चों मैं इसको लिख सकता हूं माइनस का 3x माइनस का 4x। ठीक है, क्योंकि -3x और -4x को जब भी मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 4 × 12 है, माइनस माइनस प्लस और x इंटू एक्स स्क्वायर, 12x स्क्वायर मिलता है। तो अगर ये मिल रहा है तो आपके पास में ये टुकड़े जो हैं वो एकदम सही हैं। तो बच्चों यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे कि 12x स्क्वायर -3x -4x प्लस का 1। आप चाहो तो -4x को पहले लिख सकते हो, -3x को यहाँ पे बाद में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जुड़ेंगे तो माइनस का 7x ही देंगे ना। जी हाँ, आप देखिए टोटल आपके पास में 4 टर्म हो गई, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 4। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड टर्म में जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेंगे हम। एक x आ रहा है, एक 3 आ रहा है। 3x मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या रहेगा बच्चों। अब कई बच्चे ये सोचेंगे 12 में से 3 मैंने कॉमन ले लिए तो अंदर रह गए 9। नहीं बच्चों, 12 के टुकड़े देखो, 3 × 4 हम ले सकते हैं। ठीक है, 3 तो हमने कॉमन ले लिया तो अंदर कौन रहेगा 4। एक एक्स स्क्वायर में से ले लिया तो एक एक्स तो रहेगा अंदर, 3 बाहर आ गया तो माइनस एक्स रहेगा, लेकिन एक्स भी हमने बाहर ले लिया तो अब अंदर कौन बचा। अब आप बोलोगे सर अंदर तो माइनस ही बचा, तो क्या मैं सिर्फ माइनस लिख दूं कि 3x तो बाहर आ गया। नहीं बच्चों, 3x के साथ में 1 भी मल्टीप्लाई में रहता है हमेशा। ठीक है, कोई भी संख्या हो उसके साथ में 1 मल्टीप्लाई रहता है, तो माइनस और साथ में 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट में देखो क्या कॉमन लूँ। देखो यहाँ पे 4x -1 बन रहा है ना, मैं अगर माइनस कॉमन ले लूँगा, अब मैं अगर -1 ले लेता हूँ, ठीक है, तो क्या रहेगा। देखो जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं किसी संख्या में से तो उसका निशान बदल जाता है, तो माइनस का 4x तो प्लस का हो जाएगा और 1 जो है वो माइनस का हो जाएगा। अब बीच में माइनस है, 2 टर्म आपके पास में बन गई। ठीक है ना, ये इधर वाली एक टर्म है और नेक्स्ट ये टर्म है। ठीक है, टर्म यानी कि पद, ये तो मल्टीप्लाई में है। प्लस और माइनस जहाँ पे होता है, जैसे ये प्लस है या फिर माइनस है, तो इसके लेफ्ट साइड में एक टर्म होती है और राइट साइड में दूसरी टर्म होती है। ठीक है, ऐसे प्लस के होता है। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों में कॉमन आ रहा है 4x -1, अंदर रह जाएगा यहाँ 3x, 4x -1 तो बाहर आ गया और यहाँ माइनस का 1, तो आपके पास में 2 फैक्टर आ गए, 4x -1 3x -1। आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो बच्चों, सेकेंड नंबर में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 है। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो पहले तो हम देख लेते हैं 2x स्क्वायर इंटू 3 कितना बन रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे ना इन दोनों को तो बनेगा 6x स्क्वायर। तो ये जो 6x स्क्वायर है, हमें 7x के ऐसे टुकड़े करने हैं, उन टुकड़ों को मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर बने। तो मुझे तो दिख रहा है 6x प्लस x, 6 में x जोड़ेंगे 7x बनेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो यह वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। इन दोनों में कॉमन कौन है 2x, यहाँ रहेगा x और प्लस में 3।
6 में से 2 बाहर आ गया, 6 के फैक्टर देखें तो 2 इंटू 3 होगा ना, 2 बाहर आ गया तो अंदर कौन रह गया 3, और ये x तो आपके पास में बाहर आ ही चुका है। नेक्स्ट में देखो क्या कॉमन आ रहा है, नेक्स्ट में कुछ भी कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो 1 कॉमन ले सकते हो क्योंकि कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा 1 के अलावा। अब बीच में प्लस है, 2 टर्म आपको दिख रही है, दोनों में कॉमन आ रहा है x + 3, तो यहाँ 2 x रह गया और आगे रह गया प्लस का 1। ये आपका आंसर हो गया क्योंकि दोनों फैक्टर बन गए। अब कई बच्चे ये सोच रहे हैं सर हमको तो फैक्टर ये बने कैसे, हमको तो ये समझ में नहीं आया। देखो बच्चों, इन दोनों का ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई लग रहा है बीच में, ठीक है। जब मल्टीप्लाई में 2 वैल्यूज होती हैं तो दोनों फैक्टर्स होती हैं, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 5 है, तो ये 2 3 5 ये तीनों फैक्टर हैं, किसकी है 30 की। 5 इंटू 3 15 इंटू 2 30 बना ना, तो 30 के ये तीनों फैक्टर हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों 3 नंबर, 6x² + 5x - 6। थर्ड नंबर देखो 6x² + 5x - 6, सही है जी हाँ। तो यहाँ पर हमें 5x के टुकड़े करने हैं ऐसे कि उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बने 6x² इंटू -6, यानी कि -36x²। तो यहाँ पर बच्चों अगर मैं ये 6x² तो है ही, अगर मैं 9x में से 4x घटा दूंगा तो 5x बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। और 9x और -4x को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे -36x² मिल जाएगा, ठीक है। अब कई बच्चों के मन में ये भी सवाल आया होगा ज़रूर कि सर आपको तो पता चल गया लेकिन हमें कैसे पता चलेगा। देखो बच्चों, हमें यहाँ से पता चलता है -36 है ना, इसी से इसके हम फैक्टर्स करते हैं, ठीक है ना। देखो कैसे, 36 है पहले, है ना, संख्यात्मक मान जो वो 36 है, इसके फैक्टर करते हैं। 2 का भाग दिया 18, फिर 2 का दिया 9, 3 का जाएगा अब तो 3, और फिर 3 का दिया तो 1, ठीक है। तो 36 के फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पर ध्यान से देखना माइनस है ना, हाँ जी। अब हमको जोड़ के घटा के कैसे भी, है ना, 5x बनाना है क्योंकि 5x के तो टुकड़े करेंगे, हाँ जी। तो देखो 3 इंटू 3 हो गया 9, यहाँ पे कौन कौन से टुकड़े बन रहे हैं 36 के, भाज्य टुकड़े कौन कौन से बन रहे हैं, ठीक है ना। मैं प्राइम की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, डिविजिबल जो है उनकी बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे देखूँ 2 इंटू 2 हो गया 4 और 3 इंटू 3 हो गया 9, एक बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है 3 है, 3 को ले लिया मैंने, 3 दूनी 6 दूनी 12 है, ठीक है। ये भी तो है ना, 12 3 36, 9 चौक 36 है ना। और भी बन रहा होगा 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6, तो 6 इंटू 6 भी बन रहा है ना, हाँ बच्चों 6 इंटू 6 भी बन रहा है। और एक अपन बोल सकते हैं 1 इंटू 36 भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब हमको ये देखना है कि कौन से दो ऐसे, कौन सा जोड़ा ऐसा, कौन सा पेयर है जिसमें उनको घटाएं या जोड़ें तो हमें 5 मिल जाए, है ना बच्चों। तो मुझे तो सिर्फ 9 और 4 का ही दिख रहा है, अगर मैं 9 में 4 जोड़ूंगा तो 13 बनेगा, लेकिन घटाऊंगा 9 में से 4 तो मुझे 5 मिलेगा। 12 में 3 जोड़े तो 15 हो गए, और 12 में से 3 घटाए तो भी 5 नहीं बनेगा। 6 में से 6 जोड़े 12 और घटाए तो 0, है ना। तो सिर्फ मुझे ये एक जोड़ा मिल रहा है। अगर डायरेक्ट पता नहीं चलता है तो हम ऐसे ही पता करेंगे, ठीक है, फैक्टर करके। यहाँ मुझे पता चल गया तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो बच्चों, कॉमन लेने का काम करेंगे। 6x² + 9x में कॉमन आ रहा है 3x, अंदर आ जाएगा 2x प्लस का 3, ठीक है। 2x यहाँ पे रह गया और यहाँ x बाहर आ गया, और 9 में 3 ले लिया तो 3 अंदर आ जाएगा। इन दोनों में माइनस का 2 आ रहा है तो 2x + 3 अंदर रह जाएगा। 3x - 2, 2x + 3, ये आपके फैक्टर हो गए। दोनों में कॉमन क्या आया 2x + 3, तो 3x - 2 अंदर रह गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पे आए क्या, 4 नंबर देखो। 4 नंबर है आपके पास में क्या, 3x² - x - 4, 3x² - x - 4। तो 3x² को -4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैसे बनता क्या है, बन रहा है -12x²। तो हमें
माइनस एक्स को ऐसा ही लिखना है कि उसके टुकड़े जो उनको मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आए -12x²। तो मुझे तो दिख रहा है बच्चों, 4 × 12 होते हैं ना, तो यहीं से आ जाएगा 3x² है। मैं लिख दूंगा -4x प्लस का 3x, किसको? -x को। -x जो है उसको मैंने लिख दिया -4x प्लस 3x। देखो बच्चों, एक माइनस की वैल्यू है, एक प्लस की वैल्यू है, तो घटेंगी। 4 में से मैंने, बड़ी में से छोटी घटती है हमेशा, तो 4 में से मैं 3 घटाऊंगा तो 1 आएगा, तो x रह जाएगा यहाँ पे। और 4 बड़ा था, माइनस का साइन था, तो माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, घटाने का ये तरीका होता है कि छोटी में से बड़ी नहीं घटती है कि 3 में से मैं 4 को घटा दूँ। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ गया। ठीक है, फिर 4 जो था यानी कि बड़ा जो था उसका साइन आता है हमेशा, उसका साइन आ गया, और ये -4 आ गया है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x अंदर आ जाएगा 3x - 4, और आगे दोनों में कॉमन 1 आ रहा है, तो 3x - 4 रह गया अंदर। अब दोनों में कॉमन कौन आ रहा है? 3x - 4, तो x + 1 अंदर रह जाएगा। ये दोनों फैक्टर हो गए। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एक बढ़िया सा कमेंट अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को बोलना कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और ख़ुद भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन के साथ में। और पीछे के लेक्चर्स अगर नहीं देखे ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।